हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सरल प्रयास चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं सेशन लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। ये आपका, अगर आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम जनरल नॉलेज जो जीके सेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करती है किसी भी कम्पिटिटिव गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम्स में, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स देते हैं वहाँ जीके ज़रूर आती ही आती है। तो ये सेशन उसी को सब कुछ आपको समझाएगा। प्लीज़ आप इस सेशन को पूरा कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किपिंग, जिससे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब सरल प्रयास नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को इस तरह की नॉलेजेबल सेशन और जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि इस जो स्पेशल जो मैंने ये क्लास लेके आया हूँ इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए, पहले तो ये हाउ टू प्रिपेयर जीके सेक्शन फॉर द एसएससी, रेलवेज और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। अभी आपने रिसेंटली एग्ज़ाम्स दिए हैं जैसे लाइक पीएन का, तो इसके मैंने क्वेश्चंस देखे फ्रेंड्स। ये सारे स्टैटिक जीके के हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एसएससी से बिल्कुल मैच करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन रेलवेज में भी आते हैं। और अब देखिए स्टेट जीके, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, ये जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन वैकेंसी, इसमें भी ऐसा ही आया है, स्टैटिक जीके आई है फ्रेंड्स। और स्टैटिक जीके एक बार पढ़ लेने से आपको हमेशा हेल्प रहती है, बस आपको रिवीजन करना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या इसमें सीखेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा कि आपको जीके किस तरह से पढ़नी है, जो आप जीके जल्दी भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा याद रहेगी। मैं इसमें आपको तरीके बताऊंगा और वो बिल्कुल आपको फॉलो करेंगे आप, बिल्कुल हेल्प आउट करेगी। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको जीके के बारे में पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये जो मेरी क्लास होएगी ये काफ़ी अलग तरह की होगी फ्रेंड्स। जब आप एक बार मेरे क्लासेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सेकंड। हाँ, तो हम अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आप कौन से एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। लाइक अगर आप एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं, एसएससी को, तो इसमें जीके की लेवल बहुत वास्ट होता है वैसे फ्रेंड, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते। लाइक अगर आप किसी, मान लीजिए अगर आपने आईबी का फॉर्म भर दिया, उसमें एसीआईओ का पोस्ट होती है। लाइक आपने, अगर मान लीजिए कोई यूपीएससी के अंदर भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक एनडीए, तो इसमें भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन अगर हम एनडीए की सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन होता है। तो और जैसे अभी पीएन का एग्ज़ाम था, तो इसमें इतनी थी जीके, इजी तो बिल्कुल नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन ये जीके उस लेवल की नहीं थी जो एसएससी में पूछी जाती है। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर भी जीके थी, टफ ही थी, लेकिन एसएससी की लेवल की नहीं थी, रेलवेज़ के लेवल की भी नहीं थी। अच्छा, और इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले किस टॉपिक्स को कवर करेंगे, करना चाहिए, जिससे हमारी जनरल नॉलेज हम अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से पढ़ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट मेथड टू लर्न जनरल नॉलेज फॉर एसएससी, रेलवेज एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कभी भी हमें जीके में हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस होते हैं डियर फ्रेंड्स। आप पूरा एक बार ये सेक्शन, एक बार ये पूरी क्लास देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। देखिए, जीके के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। लाइक होती है हमारे पास हिस्ट्री, जो आपने काफ़ी क्वेश्चंस देखे भी होंगे इस बार अपने एग्ज़ाम में। हिस्ट्री के बाद अगर आपका देखें, जो वेटेज रखती है वो होती है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने अभी आपके पीएन के एग्ज़ाम में भी मैंने देखा था अमेंडमेंट के ऊपर और आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल्स के ऊपर। इसके बाद हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। इसके बाद आ जाता है आपका जियोग्राफी, जिसमें आप माउंटेन्स पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉयल पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। आप मॉनसून के रिगार्डिंग पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी भी बहुत
वास्ट है फ्रेंड्स। हाँ, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा हुआ है फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का, तो इसमें एक सेक्शन होता है जनरल साइंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके ऊपर क्वेश्चंस एसएससी में भी आते हैं, रेलवेज़ में भी आते ही हैं। तो अभी जीएस, अगर आपने रेलवेज ग्रुप डी का फॉर्म भरा है जिसमें 42,000 पोस्ट्स है, तो इसमें आपके 25 मार्क्स की अकेले आएगी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसका वेटेज रहेगा फ्रेंड्स। और आपका एग्ज़ाम कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है ग्रुप डी। तो इसमें 25% की तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन होगा, जिसको हम जनरल साइंस बोलते हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को डेप्थ में पढ़ लेंगे जनरल साइंस को, तो आपका ये एसएससी और रेलवे और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स को भी कवर कर लेगा। अभी मैंने रिसेंटली जो पीएन का एग्ज़ाम, स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम दिया है फ्रेंड्स, मैंने पीएन का एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो स्टेनोग्राफी का मैंने एग्ज़ाम्स दिया था, इसमें बायोलॉजी के काफ़ी क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, और इसमें केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये वाला सेक्शन बहुत ही वास्ट है फ्रेंड्स, और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं तो कहूँगा कि आप जनरल साइंस से शुरू करिए, अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है या अभी आपने कोई रेलवे का भी फॉर्म भरा हुआ है, तो क्योंकि जनरल साइंस करने से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। आपका एसएससी, रेलवेज़ और अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की जीके भी कवर हो जाएगी। और इसमें भी आप सबसे पहले इजी टॉपिक लीजिए, जैसे कि केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आ गया आपका फिज़िक्स, फिर आप बायोलॉजी कर सकते हैं। इसमें आप ऑर्डर अपना चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये समझा रहा था कि हमें जनरल नॉलेज किस तरह से पढ़नी चाहिए फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो हम हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे? अगर हम मान लीजिए 1200 ईस्वी के बात करते हैं तो हम उस टाइम पे जितने भी एम्पायर्स थे, हम उसको देख लेंगे। सिर्फ एक 1200 में हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत ही नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि दिल्ली सल्तनत में 1192 में 1192 या 1092 में बैटल ऑफ तराई हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तराई, जो आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी, जिसमें ये हार जाते हैं आपके पृथ्वीराज चौहान। फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, जो 1191 में हुई थी। तो हम 1191 के आसपास उस टाइम पे और भी हिस्सों में जो हो रही थी तराई के अलावा, हम वो सारा पढ़ लेंगे। जैसे हम 1526 की बात करते हैं, मुग़ल एम्पायर जो बाबर आए थे यहाँ पे, मुग़ल एम्पायर में बाबर जो आए थे, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ मुग़ल एम्पायर का। इसी टाइम पर, मुग़ल एम्पायर के टाइम पर, नीचे साउथ में आपकी विजयनगर एम्पायर भी चल रही थी, जिसमें आप कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आप 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमें रिलेट करके चलनी होती है चीज़ें फ्रेंड्स, और एक एज अ स्टोरी पढ़नी होती है, तभी आप हमेशा के लिए रिमेंबर रख सकते हैं जो भी आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको हिस्ट्री का एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, तो हमें स्टोरी की तरह पढ़ना है। और मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर ये भी लेके आने वाला हूँ, जो ये हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी को भी हम कवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अंडरस्टैंड विच एग्ज़ाम यू आर एमिंग टू क्रैक। यस फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पहले एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। अब आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए एसएससी देख रहे हैं, तो एसएससी के अंदर आपकी सारी चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स, डियर फिज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी। अगर हम कोई भी एक एग्ज़ाम लेके उठा लें, चलिए मैं सबसे पहले स्टेनोग्राफी उठा लेता हूँ, जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होता है। जो एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर होता है, उसमें 200 मार्क्स में 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है, उसके बाद आपकी 50 मार्क्स की रीजनिंग होती है और 50 मार्क्स की जीके होती है। तो इस जीके के अंदर डियर फ्रेंड्स 10 क्वेश्चंस तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ही होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के होते हैं, 3 to 4। फिर आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं 2 to 3।
फिर आपके आ जाते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर, यहाँ भी 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद आपके बच जाते हैं पॉलिटी के, जिसमें आप अमेंडमेंट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटी में भी आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपके फेस्टिवल्स आ गए, फेस्टिवल्स हो गए। उसके बाद आपके डांसेस हो गए, और ये आजकल बहुत आता है। उसके बाद आता है आपका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी बहुत आता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक क्लासिकल म्यूज़िक आ गए, उसके सिंगर आ गए, म्यूजिशियन आ गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। फिर कोई इंपॉर्टेंट डे होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, लाइक 12th of August को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 12th of February को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरह से कुछ करंट अफेयर्स की भी वेटेज होती है। और आजकल किसी किसी एग्जाम्स में कंप्यूटर्स भी पूछने लगा है फ्रेंड्स, जैसे कि आप रेलवे एनटीपीसी में देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी डियर फ्रेंड्स। आपको इस तरह से पढ़ना है। अब मैंने आपको जैसे कि समझाया, लाइक एक सेकेंड फ्रेंड्स, लाइक अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर को तैयार कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 को एम कर रहे हैं, तो अभी से आपको जीके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जीके 1 ईयर तो लेगी ही आपका अगर अच्छे से पढ़ना है। तो आपको लेकिन सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपको हिस्ट्री पहले कवर करना है या जनरल साइंस लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कवर करना है। जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उससे स्टार्ट कीजिए, जो आपको इजी टू लर्न लगता है। लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जनरल साइंस से वेटेज उतना नहीं आते तो हैं क्वेश्चन, लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। और जनरल साइंस से तो आएंगे ही आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आने होते हैं स्टेनोग्राफर में। तो 50 क्वेश्चन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फेस्टिवल्स, इससे तो ये कवर कर नहीं सकते। तो जनरल साइंस के 8 to 10 क्वेश्चंस अभी भी आएंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप फिज़िक्स से स्टार्ट कर सकते हैं या केमिस्ट्री से, लास्ट में आप बायोलॉजी करिए। सबसे पहले आप जनरल साइंस को ही कवर कीजिए, सबसे पहले लाइक जनरल साइंस को ही आपको कवर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आपने रेलवे का ग्रुप डी फॉर्म भरा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना, कमेंट इन कमेंट सेक्शन दैट यू हैव ऑल्सो फिल्ड द ग्रुप डी पेपर। तो मैं इसके लिए जनरल साइंस को ही स्टार्ट करूँगा सबसे पहले। लाइक आप जो कहेंगे, लाइक बायोलॉजी स्टार्ट करने को या केमिस्ट्री या फिज़िक्स, तो मैं स्टार्ट करवा दूंगा। और मैं अपने बारे में बताऊं फ्रेंड्स, जो मैंने स्टेनोग्राफर का मैं एग्ज़ाम्स देता हूं, यहाँ पे मैं 20 to 25 स्कोर कर लेता हूं, और ये बहुत ही अच्छा स्कोर होता है फ्रेंड्स जीके सेक्शन में। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा एसएससी का तो आप जानते होंगे कि 50 क्वेश्चंस में से 20 to 25 100% एक्यूरेट करना कितना एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं फ्रेंड्स, और कई बार और भी ज़्यादा गलत हो जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको समझाया कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स समझना कि आप एसएससी एम कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं एम, या कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम एम कर रहे हैं, क्योंकि सबके जीके का लेवल अलग अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के चलना होता है फ्रेंड्स। तो इसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया कैसे क्या क्या करना होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर इन फर्स्ट इन जनरल नॉलेज। यस फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किन टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप एक स्टोरी वे में पढ़ सकते हैं। लाइक मुझे तो हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। लाइक आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी मैंने देखा क्वेश्चन आ ही रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा था, उसके बाद लोथल था, कालीबंगन था, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कैसे कैसे टाइम बदला, कैसे ये ख़त्म हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद क्या आया, ये सारा आपको पढ़ना है। अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप मिडीवियल से भी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिडीवियल भी बहुत अच्छी होती है, जो आपका मुग़ल पीरियड, दिल्ली सल्तनत का पीरियड या उससे पहले का पीरियड है। ठीक है, बुद्धिज़्म के ऊपर पढ़ सकते हैं, जैनिज़्म के बारे में पढ़ सकते हैं, और उससे भी अगर आपको नहीं है तो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं।
मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप वही सीखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस कैसे कैसे क्या हुआ था। तो आप कमेंट करिएगा कि आपको किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने पैर जमाए थे इंडिया में बंगाल के थ्रू। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी लाइक 1600 ईस्वी में बनी थी, आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने परमिशन मांगी थी जस्ट एक फैक्ट्री खोलने के लिए। तो जो पहले के जो शासक थे अकबर थे, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर थे, उन्होंने भी परमिशन नहीं दी, लेकिन मेरे ख्याल से जहांगीर ने परमिशन दे दी थी लाइक पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि 1600 ईस्वी के टाइम पे आई थिंक जहांगीर का ही टाइम पीरियड था वो। यस यू कैन चेक, बाकी जहांगीर का और रहा होगा या अकबर का, क्योंकि इन्होंने परमिशन अकबर ने तो नहीं दी थी, उनके जो नेक्स्ट रूलर थे उन्होंने परमिशन दे दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से देख लीजिए आप 1947 तक ये रहे थे। लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अचानक से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन पहले इन्होंने 100 ईयर्स और 150 ईयर्स तो फैक्ट्री और यहाँ के हर चीज़ को समझा इंडिया के। फिर इन्होंने वो स्टार्ट किया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए, सारे जितने भी हमारे इंडिया की रियासतें थी उन सबको अलग अलग कर दिया, बांट दिया। ठीक है, तो ये बहुत प्लानिंग से चलते थे ब्रिटिशर्स। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे फ्रेंड्स, लाइक इन 1857 रिवोल्ट, 1935 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो ये अगर मैं सारी चीज़ें टॉपिक्स बताने लगूंगा फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताना, लाइक एक सेकेंड कमेंट करना आप किस टॉपिक पे मैं लेके आऊँ अपना ये जो भी जनरल नॉलेज की जो अब मैं स्पेशल सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जनरल नॉलेज, मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा क्लासेस। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे फ्रेंड्स, लेकिन ये चैनल बहुत अलग होने वाला है और ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको, क्योंकि एज अ स्टोरी और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जनरल नॉलेज में, आपका क्या वीक पॉइंट है, लाइक हिस्ट्री, लाइक पॉलिटी और जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, कौन से सेक्शन में आपको स्टार्ट करना चाहिए, मुझे क्लासेस लानी चाहिए। और आप पर्टिकुलर उस टॉपिक का भी नाम बता सकते हैं, लाइक रिवर्स के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर, मॉनसून के ऊपर, ठीक है, या फिर जो भी मॉनसून कैसे आता है इंडिया में और कैसे जाता है, इसके ऊपर सेशन ला सकता हूँ मैं। तो यही है फ्रेंड्स, मैंने बहुत कुछ इस क्लास में बताने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो अगर आपको ये सेशन नॉलेजेबल लगा है तो आप हमारे चैनल सरल प्रयास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे और भी वीडियोस, आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप वीडियो आप देख सकें। तो इस सेशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।